हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम सिन टेक्स्ट बुक फिज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, काइनेमैटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की कि व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड और अ सुइटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और सुइटेबल यूनिट हो वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी any quantity which can be measurable। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हों वो कहलाती है फिज़िकल क्वांटिटी। अब अगर हम यहाँ पे किसी फिज़िकल क्वांटिटी की एग्जांपल लें तो हम किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक हम टाइम की एग्जांपल ले सकते हैं, हम टाइम मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ की एग्जांपल ले सकते हैं। सो या वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। एक हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 10 kg। ये जो 10 है यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पार्ट है। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल पार्ट। और ये जो kg है दिस इज कॉल्ड यूनिट। सो कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके साथ न्यूमेरिकल पार्ट हो और साथ में यूनिट हो वो कहलाती है मैग्नीट्यूड। ये पूरा मिलके कहलाता है मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का। सो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। हम यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक लेंथ, टाइम, वर्क एंड मास etc। एज वी नो दैट लेंथ इज़ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों है फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ इजीली मेजर कर सकते हैं, किसी भी कोई भी हम डिस्टेंस आराम से मेजर कर सकते हैं, किसी भी जगह की लेंथ मेजर कर सकते हैं। और जब भी हम लेंथ लिखते हैं तो हम उसको दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट से लाइक 5 और सेकेंड यूनिट से 5 मीटर। सो दैट मीन्स इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम टाइम भी बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं, हम वर्क भी मेजर कर सकते हैं, हम मास भी मेजर कर सकते हैं। सो दैट मीन्स दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली द मेन थिंग इज़ नॉट दैट कि हम कौन कौन सी क्वांटिटीज़ मेजर कर सकते हैं। द मेन थिंग इज़ दैट कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम जस्ट न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट से रिप्रेजेंट करते हो। लाइक इसमें हमें कोई और किसी और चीज़ की नीड नहीं है। हमें टाइम बताना है, हम इजीली बता सकते हैं, लाइक 10 सेकेंड्स। इसमें हमने क्या यूज़ किया? न्यूमेरिकल पार्ट यूज़ किया एंड यूनिट यूज़ किया। लाइक हमें पता चल गया कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। कितने टाइम की बात हो रही है? 10 सेकेंड्स की बात हो रही है और 10 मिनट्स की बात हो रही है। सो या तो वो क्वांटिटीज़ जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट एंड यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटीज़। फिर हम आगे बढ़ते हैं। Vector quantity, the physical quantity which are completely specified by magnitude with suitable unit and particular direction are called vector quantities। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनको हम रिप्रेजेंट करते हो, जिनको हम शो करते हो किसी मैग्नीट्यूड से प्लस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, जिसमें हम कोई डायरेक्शन देते हो। सो वो कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अभी हमने लास्ट स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है और वो डिफरेंस किस चीज़ का है? मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड दोनों में होता है, डायरेक्शन का।
हम स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं बताते, हम उसमें कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं शो कर रहे होते कि इतनी लेंथ है, आप लेंथ के साथ डायरेक्शन लगाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में भी खुद आउटवर्ड लग रहा होगा कि व्हाट इज दिस। सो या वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ हमेशा डायरेक्शन होती है। सो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ में इसी चीज़ का डिफरेंस है। नाउ आई फील लाइक कि आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस पता चल गया होगा। सेकंड, आपको वेक्टर क्वांटिटी समझ आ गई होगी कि क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ की कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेता है। देन ये डिस्कस करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि जब भी हम किसी फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं। हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। हम ये चीज़ ले लेते हैं, ये एक बॉडी है और इसको हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो हम जो इस पर फोर्स लगाएंगे वो भी इसी डायरेक्शन में लगाएंगे। इफ़ वी वांट टू मूव इट हेयर, तो हम इसको यहाँ से फोर्स नहीं लगाएंगे, हम इसको फोर्स यहाँ से लगाएंगे ताकि ये इस डायरेक्शन में मूव करे। इसलिए फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट की अभी हम एग्जाम्पल ले लें, 5 मीटर इन नॉर्थ। एक जो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक जो बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ की डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें तो ये जो 5 है हमारे पास, दिस इज़ न्यूमेरिकल पार्ट, दिस मीटर इज़ यूनिट एंड दिस वन इज़ डायरेक्शन। सो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, दिस होल कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस मीन कि ये वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हमें जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको या तो बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, या तो हम उसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उस पर एरो लगा देते हैं। अगर तो आपको कोई भी क्वांटिटी इस तरीके से इस तरीके से नज़र आए, या तो वो बोल्ड लेटर में लिखी हुई हो या उसके ऊपर एरो लगा हुआ हो, तो दैट मीन्स कि वो कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर आके हमारा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का टॉपिक एंड होता है। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? इसमें हमने डिस्कस किया कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशंस, फिर हमने डिस्कस किया वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फिर हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ की कुछ डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की।